बोरुटो 2 ब्लो अटैक्स चैप्टर 32 एक काफी बेहतरीन चैप्टर था। इस चैप्टर में इस लिटिल डीमन डायमंड की ट्रू पावर रिवील हुई। इसने मामुशी को जो पकड़ कर मारा है उसे देखने में मजा आ गया। इस वीडियो को आगे देखने से पहले इसे एक लाइक कर दो ताकि जब तक तुम इसे पूरा देखो ये 4 लोगों तक और पहुंच चुकी हो, क्योंकि मुझे इस टाइम पर 4 लोगों की और उनकी 4 बातों की जरूरत है। हम इस चैप्टर के ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए इसमें फ्यूचर में क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। हम इस चैप्टर की ऊपर से बात करें तो मतलब इसकी समरी की बात करें तो बोरुटो मामुशी को आइडा की लोकेशन बता देता है ताकि ये सारे मामुशी को एक जगह पर इकट्ठा करके उनकी फील्डिंग सेट कर सके। पर बोरुटो इसे आइडा तक पहुंचने से पहले इस लिटिल डीमन के बारे में सावधान कर देता है और बोरुटो ने ये जानबूझकर किया था ताकि मामुशी आइडा से पहले डायमंड को मारे और वही उसकी बर्बादी का कारण बने। अगर तुम्हें डायमंड की एबिलिटी का पता नहीं है तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी मामुशी पर आए तो वो आइडा तक पहुंच चुका है, पर यहाँ डायमंड जो इसे फाड़ता है उससे हमें पता चल जाता है इस चैप्टर का नाम डांसिंग विद द डेविल क्यों है। शिकामारू नारा जो इस प्लान का मास्टरमाइंड है, उसका प्लान था कि जब मामुशी के नंबर 50 से कम हो जाएं, तो शारदा उसे अपने मांगिक्यू शारिंगान ओहिरुमे का इस्तेमाल करके मार देगी और वो ऐसा करती भी है। पर कुछ ही टाइम पहले उसने ओहिरुमे का इस्तेमाल किया था, जिस कारण वो ओहिरुमे का इस्तेमाल करते ही बेहोश हो जाती है एंड अपॉर्चुनिटी पाते ही मामुशी फिर से अपने नंबर इंक्रीज करने लगता है। पर यहाँ अब भी कवाकी था जो इसे मार रहा था, पर कवाकी के अटैक लड़ते लड़ते बंद हो जाते हैं और हमें इसका रीजन बताया जाता है इसका घी खत्म। लिटरली इसकी बैटरी डाउन हो गई है और मामुशी अपने नंबर बढ़ाते 1000 तक ले जाता है। पर लास्ट में काशिन कोजी का ये पैनल दिखाया जाता है जो काइंड ऑफ सस्पिशियस लग रहा है। इस पैनल में हमें काशिन कोजी बिना किसी इमोशन के ये बताते हुए जा रहा है कि उसे पता था ये सब होने वाला है। अब इस चैप्टर के बेस पर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें तो इसमें हमें बताया गया है कि मामुशी ने अपने नंबर 1000 प्लस कर दिए हैं और आपको पता हो मामुशी खुद को जितना मल्टीप्लाई करेगा उसकी इंटेलिजेंस उतनी ही डाउन चली जाएगी। कुछ ही चैप्टर पहले जब इसके 200 प्लस क्लोन थे तो ये आपस में ही लड़ने लग गए थे, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता जब इसके नंबर 200 के 5 गुना हो गए हैं तो ये आपस में नहीं लड़ेंगे? और अगर ये आपस में ना भी लड़े तो इनकी इंटेलिजेंस इतनी तो डाउन हो गई है कि ये डायमंड के लिए किलिंग इंटेंट रखकर उस पर हमला करें। और जैसे कि हमें पता है डायमंड की एबिलिटी इसी चीज पर वर्क करती है कि उस पर अगर कोई उसे मारने के इरादे से हमला करे और अगर डायमंड ने उस टाइम पर किसी को भी अपने दोनों हाथों से छुआ होगा तो डायमंड पर हमला करने वाला खुद ही निपट जाएगा। मामुशी के नंबर को देखते हुए हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वो डायमंड पर हमला करने जाएगा और इस डीमन के हाथों मारा जाएगा। शायद इसीलिए काशिन कोजी ने कोई भी एक्ट नहीं किया क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया है। पर अगर हम यहाँ शारदा की बात करें तो उसकी सिचुएशन को देखते हुए हम यहाँ कह सकते हैं कि वो अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से खो चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं जब कोई उचिहा अपनी आंखों की रोशनी खोता है तो उसे अपनी आंखें किसी और उचिहा की आंखों से बदलनी ही पड़ती हैं। तो कमेंट में बताना कि किस उचिहा की आंखें शारदा को लगाई जाएंगी और इस टाइम पर किस उचिहा की आंखें मिल सकती हैं।